Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a uniform chain of 6 meter length is placed on a table such that a part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. The coefficient of static friction between the chain and the surface of the table 0.5 है. The maximum length of the chain hanging from the table is, ठीक है. आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ द क्या बताना है, चैन बताना है जो आपका टेबल से हैंग कर रही है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चैन बताना है. ठीक है, चैन पर देखिए आपका कौन सा फोर्स लगेगा, आपका फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा. तो हम लिख रहे हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर फ्रिक्शन. क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन लिख लीजिए. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपकी कोई टेबल है, इसके ऊपर आपने क्या रखी है, कोई चैन रखी हुई है. ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई चैन रखी हुई है. मान लीजिए ये आपकी चैन है, दिस इज द चैन. ठीक है, ये आपके यहाँ पर कोई ऐसे चैन रखी हुई है. ठीक है, चैन का सम पार्ट देखिए आपका क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है. ठीक है, इस तरीके से हैंग कर रहा है. ठीक है, देखिए इस पर क्या लगेगा, आपका जो पार्ट हैंग कर रहा है इस पर आपका mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, mg फोर्स लगेगा तो देखिए इस पर नेट फोर्स लग रहा है, लेकिन ये चैन आपकी स्टेबल है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका कोई फ्रिक्शन फोर्स भी जो क्या कर रहा है, आपको अपोज कर रहा है. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए जो आपकी टेबल पर पार्ट रखा हुआ है, टेबल की सरफेस क्या रफ है, तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है, अब मान लीजिए देखिए इसकी टोटल लेंथ कितनी, एल के इक्वल है. जो आपका हैंगिंग पार्ट है वो मान लीजिए आपका एक्स है. ठीक है, एक्स इज द हैंगिंग पार्ट. टोटल लेंथ एल है, तो बता सकते हैं जो आपका टेबल पर होगा वो कितना पार्ट होगा, आपका एल माइनस एक्स के इक्वल होगा. ठीक है, यहाँ पर से मैं इतना बता. अब देखिए बच्चे, जो आपका इस पर एक आप एक स्मॉल एलिमेंट चूज कर लीजिए. ऐसे आपने क्या कर लिया कि स्मॉलर एलिमेंट चूज कर लिया. ठीक है, इसकी लेंथ आपकी dx के इक्वल मान लीजिए, इसका मास आपका dm हो जाएगा. ठीक है, मास पर देखिए टोटल लेंथ हमें पता है, मास टोटल मान लीजिए इसका m है. ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द चैन कितनी l है, तो मास पर यूनिट लेंथ आपका इतना आ गया. ठीक है, इस dm मास की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका जो dx एलिमेंट है इतना जो स्मॉल है, इस पर आपका मास कितना होगा. देखिए dm मास को हम लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका m/l इंटू उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, dx के इक्वल. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. तो ये तो आपके इस स्मॉल पोर्शन का क्या गया, मास आ गया. ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल बता सकते हैं, नॉर्मल कितना होगा आपका, स्मॉल डीएम जी के इक्वल होगा. ठीक है, स्मॉल पोर्शन पर नॉर्मल बताना है तो उसको डीएन लिख लीजिए. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए m/l इंटू डी एक्स इंटू आपका जी. ठीक है, तो ये तो आपका स्मॉल जो आपका डीएक्स एलिमेंट है उस पर जो नॉर्मल है वो आपका इतना आ गया. नॉर्मल पता चल गया. अब क्या बता सकते हैं, हम यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको क्वेश्चन में देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन कर रखा है. आपको यहाँ पर देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यूज करनी पड़ेगी. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चैन. ठीक है, अगर देखिए मैक्सिमम लेंथ यानी कि अगर हमने इसको चैन का देखिए जो हैंगिंग पार्ट है इसको थोड़ा सा भी इंक्रीज करा, तो उसके बाद देखिए ये क्या कर जाएगी, आपकी पूरी चैन नीचे गिर जाएगी. ठीक है, जो फ्रिक्शन देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर देखिए जो हैंगिंग पोर्शन है उसका वेट है, उसके वेट के कारण इस चैन पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड मोशन करने का. ठीक है, और एक फ्रिक्शन लग रहा है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो क्या कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है. ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ का मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लेंथ हमसे बोल रखा है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चैन बताना है हमें, जो आपकी क्या कर रही है, हैंगिंग कर रही है. तो उसके लिए बता सकते हैं यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, आपका लिमिटिंग वर्ड लगेगा. ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम वर्ड से भी हमें हिंट मिल जाती है कि हमें यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करना है. ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, छोटे से एलिमेंट है, हम डीएफएस मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स है, वो हो जाएगा आपका नॉर्मल इंटू आप क्या कर लीजिए, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.5 के इक्वल दे रखा है. ठीक है, तो अब इसको क्या कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका क्या आएगा, दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्मॉल पार्ट. ठीक है, अब देखिए अब जो पूरा पार्ट आपका टेबल पर है उस पर हम टोटल फ्रिक्शन मान लीजिए आपका एफएस के इक्वल है, वो कितना हो जाएगा. देखिए इस dx को क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए जीरो से लेकर l माइनस एक्स तक, तो ये हो जाएगा आपका न्यू, तो ऐसे ही रहेगा. मास पर यूनिट लेंथ इसको भी ऐसे रहने देते हैं, जो आपका टेबल पर पार्ट है वो आपका l माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा इंटू जी. तो ये आपका टोटल क्या आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो गया. ये क्या आ गया आपका, दिस इज टोटल स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू आ गई. ठीक है, अब इसको बैलेंस कर रहा है. देखिए जो पार्ट आपका देखिए हैंगिंग है उसका देखिए टोटल मास कितना है, आपका टोटल मास देखिए हम बता सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ m/l है, टोटल एक्स लेंथ है, तो ये आपका टोटल मास हो जाएगा इसके हैंगिंग पार्ट का. ठीक है, इस पर आपका नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक वेट लगेगा. ठीक है, तो वो फोर्स देखिए कितना हो जाएगा, जो फोर्स इस पर वेट के कारण लगेगा उस फोर्स को हम लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के इक्वल ही होना चाहिए. ठीक है, तो इसकी वैल्यू जाएगी देखिए आपका m/l इंटू एक्स, ये तो आपका क्या गया, मास आ गया, इंटू आपका जी. ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ से क्या होना चाहिए, इसके आपके यहाँ पर से इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ये बता सकते हैं. तो बच्चों देखिए इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको 2, इन दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, न्यू टाइम्स m/l इंटू आपका l माइनस एक्स जी, इट शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स इंटू जी. ठीक है, जी से बच्चों आपके यहाँ पर जी कैंसिल हो गया, मास पर यूनिट लेंथ से आपका मास पर यूनिट लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू जाएगी न्यू इंटू एल माइनस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू एक्स. ये कितनी होगी, एक्स की वैल्यू, न्यू की वैल्यू बच्चों कितनी, 0.5, यानी कि इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, एल माइनस एक्स इंटू आप एक्स हो जाएगा, इजिकल टू एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एल की वैल्यू भी गिवन करके, एल क्या है, पूरी चैन की लेंथ कितनी, 6 मीटर क्वेश्चन में बोला गया. ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, 1/2 6 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, 6 माइनस एक्स, ये 2x इधर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 6 इजिकल टू 3x हो गया, और x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 2 मीटर. ठीक है,
तो 2 मीटर पार्ट क्या करेगा, इसका हैंग करेगा, ठीक है। कितना हैंग करेगा आपका, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चैन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर, ठीक है। ये हमने एक्स यहाँ पर चूज किया था। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक होगा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो 2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।